में रुद्रपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान यूथ कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू करने पर धामी सरकार का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनोत्री रोपवे निर्माण को लेकर MOU साइन हुआ है। उत्तरकाशी से जान की चट्टी खरसाली के लिए रोपवे 3.8 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण का MOU साइन हुआ है। 167 करोड़ की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट बनेगा। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर रोपवे का निर्माण होगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है देहरादून से, जहां यमुनोत्री रोपवे निर्माण को लेकर MOU साइन हुआ है। इधर धामी सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा नीति का ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि प्रभावितों को किस तरह से मुआवजा मिलेगा। हालांकि कई प्रभावित परिवार इससे नाखुश भी नजर आ रहे हैं। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर बद्रीनाथ हाईवे पर जमीन धंसने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। हाईवे पर कई मीटर गहरे गड्ढे बन गए हैं। प्रशासन ने फिलहाल गड्ढे तो भर दिए हैं, मगर प्रशासन की टेंशन कम नहीं हुई है। इन हालातों में भला बद्रीनाथ की यात्रा कैसे होगी? 27 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन बद्रीनाथ का द्वार जोशीमठ चिंता बना हुआ है, क्योंकि जो पुराना रास्ता जोशीमठ से मारवाड़ी वाला है उसमें अभी भी भूधसाव जारी है, क्रैक्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हेलंग बाईपास के निर्माण कार्य को नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक ऐसे निर्माण कार्यों को करने पर रोक है और आगे भी फिलहाल इस निर्माण कार्यों को रोका गया है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए ये मुख्य मार्ग है, मगर मुख्य मार्ग पर ही कई जगह जमीन धंसने से गहरे गड्ढे बन गए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, इसलिए BRO को निर्देश दिया गया है कि वो अपने संसाधनों के साथ ग्राउंड पर तैनात रहे। चौड़ीकरण या कुछ ना करें, जो एग्जिस्टिंग रोड है जहाँ पर भी क्रैक्स हैं या कुछ दिक्कत है उसको ठीक कर दें, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जैसे जैसे उसमें देखा जाएगा, उसमें ये भी कहा गया है मुख्य सचिव महोदय द्वारा कि BRO की एक पूरी टीम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के साथ वहाँ तैनात रहे, और कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कर उसको तुरंत ठीक करें। परमानेंटली उनको कहा गया है कि सारे इक्विपमेंट्स के साथ आपकी टीम मॉनिटरिंग के लिए तैनात रहेगी। मगर सवाल ये उठ रहा है कि बद्रीनाथ हाईवे के नीचे आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि इतने गहरे गड्ढे बन गए? क्या जमीन के नीचे अभी भी कोई हलचल हो रही है? अगर यही हाल रहा तो बद्रीनाथ की यात्रा कैसे सुचारू रूप से चल पाएगी? ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। धामी सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा नीति का ऐलान कर दिया है। कैसे मिलेगा मुआवजा, इस रिपोर्ट में देखिए। जोशीमठ आपदा के कई दिन बाद सरकार ने मुआवजा नीति का ऐलान कर दिया है। आवासीय भवनों के लिए 31,201 रुपए से लेकर 36,527 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दिया जाएगा, जबकि व्यावसायिक भवनों के लिए 39,182 रुपए से लेकर 46,099 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मिलेगा। उधर ध्वस्त किए गए घरों के लिए 31,000 रुपए से 36,000 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से मुआवजा राशि मिलेगी। जमीन के मुआवजे पर अगली कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। हालांकि आपदा प्रभावितों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार जो मुआवजा दे रही है वो नाकाफी है। भ्रांतियाँ उठने की लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जियो में जब फाइनली हमारे हाथ पे आएगा तो क्या आएगा। तो बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको ठगा गया है। हमने जो मांग की थी पहले सरकार ने कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम बेहतर से बेहतर देंगे, और जो बेहतर जो सरकार ने आज दिया तो उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जो प्रभावित है उनसे बकाया लेकर के सरकार जो उनको 1 लाख दिया वो भी वापस वसूली न कर दे। हमें तो इस बात की भी आशंका है। अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिन तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। ABP गंगा गांधीनगर में ऐसे ही एक परिवार के पास पहुंचा। आपदा की वजह से मकान की दीवार ढह गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इन सब के बावजूद इनके मकान को सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है।
ना हमको कोई सहायता मिली है, ना कोई हमको देने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। हैं हम अधिकारी के पास भी जा रहे, वो कह रहे सेफ है, जो तोड़ेंगे हम ऊपर का मकान तोड़ेंगे तो सेफ से तोड़ेंगे, मगर जो है कि तुमको कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए जो है कि हम अपने कमरे में रहते हैं, ना हमें कोई कमरा मिला है, ना राहत मिली है। लोगों को दुनिया भर के जिनके मकान है टूटा उनको भी राहत मिली है। इस परिवार में 4 लोग हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ित परिवार के सामने समस्या है, मगर प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और इस बीच पैदल मार्ग पर तैयारियों का वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्लेशियर काटकर रास्ता तैयार करते कर्मचारी नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम से लेकर लिंचोली 7 किलोमीटर पैदल मार्ग बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। इस तरीके से अब तैयारियां शुरू हो गई है। यात्रा की शुरुआत से पहले देखिए तस्वीरें आपके सामने, ग्लेशियर को काटकर जो रास्ता है उसे तैयार किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट को बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग यात्रा मार्गों पर 150 से ज्यादा कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों की तैनाती रहेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बार सरकार ने 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार यात्रा पर काफी भीड़ रहने वाली है। ये पेज देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पूरा पेज है यहाँ पर और ये सब लिखा हुआ है। केदारनाथ के लिए इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, केदारनाथ का ये है। इस तरह के बद्रीनाथ के रजिस्ट्रेशन की संख्या आपको नज़र आ रही होगी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी स्लॉट फुल कर देंगे और स्लॉट जब फुल हो जाएगा तो आपको अपना इस तरह का एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन और ये सारा पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी, किस धाम की आप यात्रा करना चाहते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ, आपको फुल नेम भरना होगा, एज क्या है आपकी, मेल फीमेल डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। चारों धाम में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल सके। इन सभी MRPs में और जो टेम्पररी दूसरे हमारे पोस्ट हैं, उसमें हम लोग जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें 28 पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, BP, ECG, हार्ट रेट भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये डिवाइसेस भी हम लोग इस बार इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी, जिससे कि गंभीर स्थिति में यात्री को फौरन एयरलिफ्ट किया जा सके। यात्रा मार्गों पर पिछले साल की अपेक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर रहेंगी। इस बार लगभग जो कार्डियोलॉजी ट्रेन डॉक्टर्स हैं उनको भी हम लोग नियुक्त करेंगे और जो यूकोट वीपे योजना है, इसके तहत हमें काफ़ी अभी स्पेशलिस्ट मिले हैं, लगभग 20 स्पेशलिस्ट मिले हैं, उनकी भी तैनाती हम लोग इस बार करेंगे। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा था। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम की यात्रा पर हुई थी। शासन और सरकार पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार व्यवस्थाएं पहले से बेहतर करना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद PCS मेंस की परीक्षा करवाई गई है। आयोग की तरफ से हालांकि साफ किया गया कि इस परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, मगर छात्रों के मन में फिर भी एक डर जरूर बना हुआ है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पहली बार PCS मेंस की परीक्षा हुई है। परीक्षाओं के लगातार लीक हो रहे पेपर के बाद छात्रों के मन में आशंका जरूर है, मगर सब आशंकाओं को छोड़कर अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर ये परीक्षा हुई है। अभी सरकार ने हाल ही में एक नकल विरोधी कानून लागू किया था, उसके बाद ये PCS की पहली परीक्षा है जो नकल विरोधी कानून के बाद आयोजित की गई है। और क्योंकि एक जो तमाम नकल माफिया होते हैं उनके अंदर भी डर है, इसलिए तमाम जो लोग हैं वो पहले से ही तैयारी करने के लिए
पीसीएस मेंस के लिए हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 318 पदों के लिए परीक्षा हुई है, जिसमें 5,500 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। मेंस की परीक्षा 26 फरवरी तक आयोजित होगी। अंदेशा तो हमेशा से ही एक रहता है, क्योंकि क्या है कि इससे पहले भी जो है शुचिता थोड़ी भंग हो गई थी हर चीज़ की। तो जब शुचिता भंग हो जाती है, एक मन में संशय हमेशा रहता है, हमेशा मन में संशय बना रहता है कि आप जो पेपर लिख रहे हैं क्या वो सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आश्वस्त किया गया है चीफ मिनिस्टर द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, तो आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों को भरोसा है कि इस बार परीक्षाओं में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी, इसलिए सभी इसी उम्मीद के साथ परीक्षा देने पहुंचे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।